नमस्ते, गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स को। मैं सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच, आज आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आज का ये सेशन बहुत ही खास है हम सब के लिए। आज मेरे साथ इस खास बातचीत में जुड़ेंगे रवि धैया, द सिल्वर ओलंपिक मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो 2020। तो मुझे बस 1 मिनट का समय चाहिए जब तक रवि धैया जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन बिटवीन और भी व्यूअर्स हमें ज्वाइन करेंगे। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट अ मिनट फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स। मीनवाइल सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। रवि जी, आप बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत खुशी हो रही है रवि जी मुझे आज आपको यहाँ देख के, और पूरे भारत का जो आपने मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस सेशन में आपने मेरे लिए, हम सबके लिए जो समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रवि जी सेटिंग्स ठीक हैं? आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? आप एक बार सेटिंग्स ठीक चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक मैं पता नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। तो हम सेशन शुरू करते हैं। तो मैं सभी को गुड इवनिंग नमस्कार करती हूँ। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आज हमारे साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले ओलंपिक्स टोक्यो 2020 में रजत पदक विजेता रवि धैया जी आज हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव सेशन में। ये इंस्टाग्राम लाइव सेशन मैं पहली बार किसी ओलंपियन के साथ कर रही हूँ, इसके लिए मेरा तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना कीमती अपना समय निकाला और आज हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत उनकी मैं हार्दिक उनको धन्यवाद देती हूँ। तो जैसा कि बोलते हैं, रवि धैया भारतीय कुश्ती का शांत तूफान, भारतीय कुश्ती का शांत तूफान रवि धैया आज वो हमारे साथ हैं। और रवि धैया ने, मैं ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसमें एक बात से कहना शुरू करूंगी कि जब रवि धैया ने सिल्वर मेडल जीता, जब टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता, तब उन्होंने ये बात बोली कि जब तक गोल्ड मैं नहीं लेके आता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक गोल्ड नहीं लेके आता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने रवि धैया जी से इस सेशन के बारे में बात की कि मैं, आप एक युवाओं की प्रेरणा है और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ अपने साथ एक सेशन करने के लिए, उन्होंने बोला कि मैम आप कभी भी रखिएगा लेकिन लेट इवनिंग में रखिएगा, 8 साढ़े 8 बजे के बाद रखिएगा, क्योंकि मेरी स्टेडियम में ट्रेनिंग चलती है। मैं प्रैक्टिस अपनी रिज्यूम कर चुका हूँ और वो जो ट्रेनिंग है वो मेरी 7:30 पौने 8 तक खत्म होती है, उसके बाद मैं सेशन कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बात इसलिए बताई कि हाल ही में उन्हें अभी ओलंपिक्स मेडल जीत के आने में 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन दोबारा स्टार्ट कर दिया है। तो ये है हमारी चैंपियन जो आज हमारे साथ हैं। सबको इनके बारे में पता है, सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मात्र 23 वर्ष की आयु है इनकी और इन्होंने पूरे देश के लिए इतना इतना गौरवान्वित हम सबको किया है। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ टोक्यो ओलंपिक से पहले इन्होंने 2015 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और 2020-21 में उन्होंने दोनों जो एशियन चैंपियनशिप्स थी उसके अंदर दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता। तो ये है इनकी इनकी ब्रीफली इनकी इंट्रोडक्शन। बाकी इनको किसी इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है। तो मैं अब डायरेक्टली रवि जी, मैं आपसे, क्योंकि ये व्यूअर्स आज आपको सुनना चाहते हैं, तो आप बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा जब आपने मेडल जीता, जब आपने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो 2020 में, आपको कैसा लगा और इतना कुछ अचीव करके अब कैसा फील हो रहा है आपको? आप थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कीजिए। थैंक यू। रवि धैया जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। बस यही कहना चाहूँगा मैम, देखो एक देश के लिए मेडल जितना, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। देश कुछ भी बिल्कुल। काम आती है, बड़ी मैं किसी को कुछ मानता भी नहीं हूँ। और बात मेडल जीतने की थी, ठीक है वो अब हो चुका है, बस अच्छा फील कर रहे हैं। पर अभी तो देखो बात है करना है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि आगे बहुत है अभी, क्योंकि जो पीछे वो अब है और आगे के लिए
खैर होना है। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है रवि, आपकी आगे और ज्यादा बहुत अच्छा करेंगे। और जो आपने बात बोली कि गोल्ड के नीचे अब आपको कुछ नहीं चाहिए, पेरिस 24 में गोल्ड ही आप लेके आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। जैसे कि कमेंट्स भी हम देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं आप प्रेरणा है, आप भारत की शेर हैं। तो आप भारत की जो शेर हैं, मैं आपसे आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो आपकी जर्नी रही, आपने जहाँ पे पढ़ाई करी, आपने जहाँ से अपना ट्रेनिंग शुरू किया, उसके बारे में ब्रीफली बताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ रुझान करते हैं। आपकी जर्नी के बारे में बताएं, आपने कब से सोचा और कैसे अपना ट्रेनिंग शुरू किया। देखो मैम, जी। मैं starting में गांव से स्टार्टिंग थी हमारी। तो गांव में एक छोटा सा अखाड़ा था, तो वहाँ पे गए हम। तो उसके बाद नहरी गांव सोनीपत ना, सोनीपत नहरी गांव। हम नाली, जी। नहरी गांव, जी जी जी। तो वही से शुरुआत की। हमारे जो एक गुरु थे हंसराज हंसराज कलौन जी, तो वो भी पहले स्टेडियम के ही एक स्टूडेंट रहे हैं पहले। तो जी उनसे बात हुई, तो उन्होंने हमारे खेत थे वहाँ पे पिताजी लेके गए। तो पिताजी काफी रेसलिंग में कि बच्चा कुछ जी करने को, तो जी वही जी से के लिए वहाँ पे बोला भाई आपको एक अच्छी जगह पे जाना है, तो बड़ा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होगा। तो बिल्कुल। तो आप देखो, इंस्पायर हो और वहाँ से आप आगे निकलो। तो मैं तकरीबन 2007-8 में मैं स्टेडियम में आ गया, 70 साल में। तो जब ओलंपिक में मेडल भी नहीं आ रहा सुशील कुमार का मैम, तो जब भी मैं 70 साल स्टेडियम में आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद देखा अपने सामने, देखा सुशील कुमार को, देखा मेडल जीतते हुए 2008 में, और 2012 में फिर मेडल जीता, और साथ में विवेक सरदत्त बीच में तो इंस्पायर हुए, और उनको देखा कि वे इतनी इतनी मेहनत करते थे, अनुशासन का पूरा वो था, पूरे सिस्टम के साथ चलते थे। तो फिर इतना प्यार और सम्मान मिलता था। तो बस यही देखा कि इतना प्यार और सम्मान हम भी कल ने इस तरीके से ये अपना ऐसा हो कि देश को नाज हो आप पे, तो उनको देख देख के इंस्पायर हुए, और इस तरीके से नहीं, बहुत 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 अच्छी आपने बात बताई कि आपने जब सुशील कुमार जी का मेडल भी नहीं आया था तब से उनको देखा, और उसके साथ साथ आपने जो ट्रेनिंग शुरू करी, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कितने सालों से आपका जो डेडिकेशन रहा और जो फोकस रहा, उसकी वजह से आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बधाई के पात्र हैं। तो रवि जी, इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट, जो मैं व्यूअर्स के लिए आपसे सवाल रखना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में आपने जो स्ट्रगल की, जो आपने डेडिकेशन से अपना एफर्ट दिया, उसके साथ में आप किन लोगों को धन्यवाद देना चाहोगे कि किन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? आपके माता पिता, आपकी फैमिली में कोई और, या आपकी कोच? ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको हमेशा से साथ दिया और जिसकी वजह से आप अपना यहाँ तक पहुंच पाए? ऑफकोर्स आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऐसे कुछ खास लोग जो आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। जी। देखो मैम, एक अच्छा खिलाड़ी होना, एक इस जगह पे पहुंचना, एक आदमी खुद तो आपको पता ही, कोई ऐसी स्टेज पे पहुंचना है कि अकेला ही बोले कि मैं उसके लिए, मैंने अकेले नहीं हो नहीं सकता। इसके पीछे बहुत सारी बिल्कुल। मेहनत होती है, परिवार की भी होती है, और जो फ्रेंड होते हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माता पिता, पेरेंट्स, सारी फैमिली है, बाद हमारे कोचिज हैं, वो सारे जो फ्रेंड हैं साथ में रहते हैं, उन्होंने हरदम मेरे को पॉजिटिव रखा कि आप कर सकते हो, चाहे वो इंजरी का टाइम हो या फिर कभी कभी देखो आप लूज भी हो जाते हो, तो कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो मोटिवेट रखती हैं आपको। जी। तो मेरा साथ दिया, तो सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, फैमिली, कोचिज, फ्रेंड, और जो मतलब जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और तो मतलब जो जो कंपनी है, WFI है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि एक व्यक्ति की सफलता के पीछे सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत होती है, जिनका प्रोत्साहन होता है, और जो विशेष रूप से जो मुश्किल समय है उसके साथ खड़े होते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और रवि की भी जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। रवि, आपका कोई ऐसा कोई रोल मॉडल या आपका कोई मेंटर, मेंटर मतलब जो प्रेरक, जिसने विशेष रूप से आपकी आपकी दिमाग में कुछ बात डाली हो और आपको हमेशा से इंस्पायर किया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई भी वाक्य जो आपकी जिंदगी में घटा हो जिससे आपको लगा हो कि मुझे रेसलिंग में जाना है, या मुझे देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में, मुझे देश को ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हो, वो जरूर आप शेयर करें। तो मैं आपको मैं छोटा सा स्टेडियम में आया 70 साल में,
मेरे सामने सुशील कुमार का इनका मेडल आया था, तो मतलब इतना प्यार और इनको इतना सम्मान मिला, तो देखा सोचा कि यार देखो जिंदगी हो तो ऐसी हो, मतलब इस तरीके से प्यार बिल्कुल और इस तरीके मतलब इतना एकदम से इतना मिलना। तो फिर ऐसा सोचा था, जब ये मन में आया कि देखो कल हम भी यहाँ पूछेंगे तो हमें भी इतना ही मिलेगा, तो उसी के साथ हम लग गए थे, और मैम आज उनको देख के आज यहाँ पे हैं। बिल्कुल, जितने भी स्पोर्ट्स स्टार्स हैं आज हमारे इंडिया में, वो सभी रियल हीरो और रियल हीरोइंस हैं। आज ही हमने ओलंपिक्स पैरालंपिक्स जो चल रहे हैं उसमें 2 गोल्ड जीते, जिसमें हमारे हरियाणा का सुमित अंटिल है जिसने जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आए, और सुबह हमारी अवनी लेखरिया जो छोटी बेटी है उसने जो शूटिंग के अंदर पैरालंपिक्स के अंदर गोल्ड लेके आई। और उसके अलावा पैरालंपिक्स में अभी तक इतने सारे मेडल्स इंडिया को मिल चुके हैं, और अभी तो लगभग 5 से 6 दिन बाकी हैं। तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप की आपने बात की, और ये जो एक एक जो रिस्पेक्ट मिलता है, एक जो प्यार मिलता है, एक स्नेह मिलता है, तो एक स्पोर्ट्स की बहुत खासियत है रवि जी की। स्पोर्ट्स हमको एक दूसरे से जोड़ता है, स्पोर्ट्स से लोग जुड़ते हैं आपस में, एक फीलिंग आती है नेशनलिज्म की। बहुत बहुत अच्छी बात बोली। तो आपका ओलंपिक्स पेरिस 24 में जाने का जो सपना है, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, या आपको आपकी कोई खास योजना, कोई एक्शन प्लान कि आप सिल्वर से आप गोल्ड तक कैसे पहुंचोगे? ऐसा कुछ आपने सोचा कि सिल्वर क्यों मिला या गोल्ड? हालांकि सिल्वर अपने आप में ही एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मतलब ओलंपिक्स में इतने सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आप सिल्वर लेके आए अंडर 57 वेट कैटेगरी के अंदर। तो पेरिस 24 के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है? क्या कुछ विशेष कुछ सोचा आपने? जी देखो रवि। मैम, एक अच्छी बात है, और वो दूसरा रेसलिंग मैम बहुत अच्छा था, तो सबको पता, वो 2-3 बार का वर्ल्ड चैंपियन भी था, उसके पास बस यही कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा था। हमने जी अपना जी पूरा अपनी तरफ से प्रैक्टिस हो सकती है, हमने वो भी की, हमने जो चीज़ हमें चाहिए थी, मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल अपने 100% दिया। और वो तो बाउट थी, चलो उसकी बात है, वो जब तो हो चुका है वो। तो अगले ओलंपिक की तो देखो यही है कि हम जब ये तो मैं कहूँ एकदम से मैं गोल्ड लिया हूँ, ये तो एक खामखा की बात हो जाती है। तो मैम सबसे पहले यही कि जो टूर्नामेंट आते रहेंगे वो हम खेलते रहेंगे। अभी आपका रवि, अभी आपका अपकमिंग इवेंट और शॉर्टली अभी नियर फ्यूचर में कौन सा इवेंट आने वाला है? देखो आप मैम, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी हमारी, ये तो अभी मैंने वो कर दिया है, अवॉइड कर दी, क्योंकि देखो अभी टाइम ही नहीं है एकदम अच्छा से। अच्छा। आप इतने बड़ा टूर्नामेंट खेल के आए तो पूरा माइंड को भी एक सेट चाहिए था, बिल्कुल आप एक जी मैच आओ कि आप ये पूरी तैयारी के जी 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 जी। नहीं, जिसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे पूरी तैयारी से करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम कुछ काम करें उसमें अपना 100% दें, जितना योगदान हम अपना एफर्ट जितना दे सकते हैं वो करें, अदरवाइज ना करें। मेरा भी यही मानना है। और जो आपने बोली बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम अगर अधूरी प्रैक्टिस से जाएंगे, अधूरे मन से करेंगे, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो है उसमें अपना पूरा एफर्ट देना पड़ता है, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। तो रवि, आप ये मुझे बताओ कि भारत आप जैसे खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहा है? आपको कुछ ऐसा लगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में आपने जैसे पार्टिसिपेट लिया किया, तो पहली तो बात मुझे ये बताइए कि क्या कोविड की वजह से, कोरोना, क्योंकि कोरोना काल में पहले ये जो खेल थे ये लास्ट ईयर होने वाले थे, 2020 में होने वाले थे, तो अब ये जो गेम्स लगभग 1 साल पोस्टपोन हुए, क्या इससे आप लोगों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर रहा, या कुछ परेशानियां मिली देखने को, या ऑन दी कॉन्ट्ररी, या ऐसा लगा कि नहीं ये गेम्स पोस्टपोन हो गए तो हमें टाइम ज्यादा मिल गया तैयारी करने का? तो आप कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताएं यंग जनरेशन को, युवाओं को। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई जगह में जो बच्चे एजुकेशन में भी हैं या बच्चे जो स्पोर्ट्स में भी हैं, उनकी जो लक्ष्य था कि मुझे इस साल में ये एग्जाम देके वहां एडमिशन लेना है, तो कोविड की वजह से कई जगह परीक्षाएं जो हैं कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। यूपीएससी की भी परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हुई। तो क्या कोविड का आपके खेल के ऊपर, आपके ओलंपिक्स के टारगेट के ऊपर क्या असर रहा? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो जी, बिल्कुल बात ये कोविड की, ये तो देखो हमारी एक की परेशानी नहीं है, सबकी परेशानी है। और ये तो है नहीं कि ये मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये तो सबके साथ हुआ। मैं तो बस यही सोच जी सकता हूँ जो जी करता जी मालिक था, जो उस तरीके जो उसका प्लान है, वो हम उससे ये सोच सकते हैं कि वो तो क्या
क्या पता हम उस टाइम शायद इतनी तैयारी में नहीं होते, मैं तो यही मानता हूँ। 1 साल और ज्यादा जी मिल गया जी अगर जी थोड़ा जी 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 तो बहुत जो अच्छा हुआ, और अगर 2020 होता तो भी बहुत अच्छा होता। जी 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप 2020 में भी पार्टिसिपेट करते तो भी 2020 में भी मेडल आना ही था, और 2021 में हुआ तो भी मेडल आया है, ये हमें पूरा विश्वास है। और रवि जी के लिए मैं बीच में एक जो मैंने कुछ पंक्तियां मैं कुछ कुछ लिखती रहती हूँ व्यूअर्स में, एक उनके बारे में यहाँ बोलना चाहूंगी, उनके हौसले और उस उनकी ताकत को देखते हुए, कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, लेकिन इनको दिखा दो कि सबसे ज्यादा मेरे हौसले जिद्दी हैं। तो रवि ने ये दिखाया कि चाहे मंजिल जिद्दी हो चाहे रास्ता जिद्दी हो, लेकिन मैं सबको दिखा के रहूंगा कि इन सबसे ज्यादा मेरे हौसले जिद्दी हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि 2020 में चाहे मैं जाता या 2021 में मैं करा, तो दोनों में ही मैंने अपना बेस्ट दिया, और ये है रवि भैया। तो रवि जी आप ये बताओ कि हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए और क्या करने की आवश्यकता है, या अभी आपको गवर्नमेंट से किस तरीके का सपोर्ट मिला? पहले आप ये बताओ कि सरकार की तरफ से, आपकी हरियाणा सरकार से, क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से, या और भी जो ऐसी स्पोर्ट्स की संस्थाएं हैं, उससे रेसलिंग फेडरेशन है, उससे आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला, और आगे आप और क्या चाहते हैं कि और क्या सुविधाएं होनी चाहिए ताकि हमारे और भी बच्चे आगे स्पोर्ट्स में जाएं? आपका इस पे क्या क्या टेक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो जी, अब आप देखोगे कितना क्रेज हो गया है खेलों का। एक खाली रेसलिंग को छोड़ो, आप हर जगह देखो कि कितना मतलब इतना प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। खुद जी भी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी से बातें कर रहे हैं, पहले फोन पे कर रहे हैं, और फिर बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बदलाव आप देख ही रहे हो बिल्कुल कि जी इनको। जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ओलंपिक्स का कंटिंजेंट जब जाना था, तब भी उन्होंने इस पूरे ओलंपिक्स प्लेयर से बात करी, और जब वो आए हैं उसके बाद उन्होंने स्पेशली उनसे मुलाकात की। इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे, आई थिंक सुबह 16 अगस्त को उन्होंने मुलाकात की, राष्ट्रपति जी ने उनसे मुलाकात की, हाई टी पे उनको इनवाइट किया, और बहुत बड़ा जेस्चर है ये। आपका एक्सपीरियंस इन सब से मिलके मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा होगा, एक लाइफ टाइम मेमोरी रही होगी। तो इसके अलावा और क्या होना चाहिए आप? देखो जी, बिल्कुल देखोगे कि खेलों में ना बहुत सारी चीजें अब बहुत आ रही हैं। खुद सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है हर चीज के अंदर। आप हर चीज में देख लो कहीं पे भी। अब ना सबसे पहले जो हमारी फेडरेशन है वे काफी अलर्ट हो गई है, उनको बहुत सारे वे काम कर रहे हैं, पहले कदम उठा रहे हैं। और पता नहीं अभी हरियाणा में, आप हरियाणा की बात है तो हरियाणा सरकार ने किया कि जो इसमें मेडल लेके आए हैं अपने गांव में एक एक अच्छा इंडोर स्टेडियम बनाते हैं, जो बोलो भाई किसको क्या बनाना है। तो उन्होंने मेरे गांव में कि वो अब स्टार्ट हो गया वो बनना। तो आप देखोगे कि आप जब स्टार्ट हो जाएगा काम, तो वहां से बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे। हम आप बिल्कुल बिल्कुल भाई जब शुरुआत से सुविधा मिलनी शुरू हो जाएंगी तो आप बहुत आगे अच्छा पाओगे बिल्कुल। सबसे जरूरी है ना गाँव जो ग्रामीण इलाके हैं वहीं पे वहाँ पे वो छोटे छोटे जहाँ निकल के आए, उसके बाद कैंप लग जाते हैं, जूनियर सब जूनियर और फिर सीनियर। तो वहाँ सबसे जरूरी है ना कि वो वही से हमें। जी जी बिल्कुल ठीक आपने बात बोली कि हमारे गांव और शहरों में जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए और ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है। हमारे स्कूल्स में भी, जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो खेलो इंडिया गेम्स भी हमारे जो ऑर्गेनाइज रिसेंटली होने वाले थे बट अभी पोस्टपोन हुए हैं, उसके 2 एडिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसमें भी यही जो लक्ष्य है वो यही है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन को इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ें, और बच्चों के अंदर जो रुझान है स्पोर्ट्स का उसको और बढ़ावा दें। क्योंकि हम सबको पता है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंडिविजुअल बनने के लिए हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से स्वस्थ रहना चाहिए। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ, तो शारीरिक और मानसिक रूप से तभी फ्रेश रहेगा, तभी अच्छा रहेगा, बैलेंस अच्छा रहेगा जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जब हम मेडिटेशन, योगा, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सारी चीजें सिखाता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन लेके आना, टीम स्पिरिट लेके आना, किस तरीके से मेहनत करते रहना और थकना नहीं, अपना जो स्ट्रेंथ है। जैसे रवि आपका जो कैटेगरी है 57 kg वेट का जो कैटेगरी है, मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं आपसे मिली, इनफैक्ट जब मैं पिछले हफ्ते आपसे मिली, मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में, तो मुझे फ्रैंकली ऐसा लगा कि बहुत मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती होगी कि इस हाइट के अंदर आपको वो कैटेगरी में मेंटेन करना है वेट।
तो और हम, क्योंकि उसके लिए आप अपना डाइट पे भी बहुत ध्यान देते होंगे, उसके लिए आप अपना बाकी किस तरीके से आपका पूरा रूटीन है, सुबह का प्रैक्टिस, दिन का, शाम का, जो भी है। और अभी तो क्योंकि सोशल ओकेजन्स भी इतने सारे आपको अटेंड करने पड़ रहे हैं, तो ये जो एक ताना बाना है जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन उभरता है, निखरता है, ये बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में लेके आता है। और सबसे खास बात रवि दहिया के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि इतना हाई, इतना ऊंचा मकाम हासिल करने के बावजूद भी वो इतने हम्बल हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उनके अंदर कुछ किसी भी तरीके का जो है प्राउड आया। ऑफ कोर्स अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई अहम नहीं, कोई भी उस तरीके का उनके अंदर कुछ नहीं आया है। और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, प्लेयर हैं। बहुत बहुत बधाई। रवि, आप ये बताएं कि आपके आपके मुताबिक एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? युवाओं के लिए मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई व्यूअर्स आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको ये जिज्ञासा होगी कि हमें आगे जाना है स्पोर्ट्स में, तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हमारे अंदर से क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उनके लिए आप क्या क्या उनको सजेशन देना चाहोगे, क्या गाइडेंस देना चाहोगे? देखो जी, बिल्कुल मैं कि आप जिस चीज में आए 100% दे। ये नहीं कि आप आए और फिर थोड़ी दिन एक दिन किसी फील्ड में आए और उसके बाद दूसरा बदल दें। तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, एक में समय देना पड़ेगा, उसमें अपना जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हो 100%, बिल्कुल कोई कमी नहीं हो। वो तो मतलब बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एक ही जगह पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बदलते रहो हर जगह कि आप अपना जो कमियां हैं, आप अपनी कमियां देखें। रोज अपनी एक कमी पे, हफ्ता 10 दिन एक कमी पे ध्यान दे, वो अगर ठीक हो जाती फिर दूसरी पे ध्यान दे। तो आपको रोज रोज सुधार करना बहुत जरूरी है। और जो आप अपने से जो जिसको भी देखते हो किसी भी फील्ड में हो, तो बस यही देखें कि आप जो आपके फील्ड में अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, तो उन्होंने क्या क्या कमियां थी उनमें, उन्होंने कैसे सुधार किया, और कैसे कैसे बहुत सारी देखो, बहुत सारे देखते हैं कि कोई भी हुआ, तो सब तो ये तो है नहीं कि सब एक ऊँट पे चले जाते हैं, तो सब नॉर्मल होता है। तो उनको देखो कि आप किस तरीके से ऊपर गए हैं, किस तरीके से वे डाउन भी हुए हैं, तो उनकी क्या रहा, तो उनको देख के सीखना। ये नहीं कि सारे अपने पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपने से भी सीखो और दूसरे से भी सीखो, जितना भी ज़्यादा सीख सकते हैं कि आगे आप बहुत अच्छा करो, और अपना एक पूरा गोल बनाओ और उसके पीछे लग जाओ बिल्कुल। तो मालिक सच्चे दिल से आप करोगे, तो कुछ भी करोगे तो मालिक। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि कुछ हम खुद से सीखें, कुछ हम दूसरों से सीखें, और जो दूसरों की अच्छी बातें हैं उसको अपने अंदर लेके आए, उससे अपने अपनी जो प्रैक्टिस है इसमें इम्प्रूव करें। और जो रवि जी आपने जो बात बोली कि आप अगर सच्चे मन से प्रैक्टिस करोगे, अपने सच्चे मन से एफर्ट्स दोगे तो जरूर होगी। तो इसमें रवि जी ने ये बोली कि दृढ़ संकल्प, खुद पे विश्वास और लक्ष्य के प्रति, फ्रेंड्स, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हुए निरंतर प्रयास और अपनी सच्ची मेहनत, अगर आप ये सब करेंगे तो आपका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। और इसके लिए रवि जी के लिए कुछ मैंने पंक्तियां मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जो मुझे लगता है जो उनकी स्टोरी को भी थोड़ा सा उससे रिलेट करती है। वो ये है कि कभी मनोबल टूटे आपका, कभी मनोबल टूटे या आप हारने लगो, तो उन लोगों को जिंदगी में याद करना जिन्होंने आपको ये कहा था कि आपसे ये नहीं होगा। तो कभी आपका मनोबल टूटे या आपको हारने की फीलिंग आए, तो उन लोगों को जरूर याद करना जिन्होंने कहा था कि आपसे ये नहीं होगा। ऐसे हमारी जिंदगी में हर जगह ऐसे लोग होंगे जो आपकी क्षमता पे, आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट करते हैं, और ऐसे ही जो लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो आगे आके आपकी ताकत बनते हैं, क्योंकि उनको हमें दिखाना है, हमें खुद को जरूर दिखाना है, लेकिन उनको भी दिखाना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, तो ये है रवि भैया। और अंत में एक या दो सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद कुछ व्यूअर्स ने भी कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिखे हैं, 2-3 हम क्वेश्चंस, क्योंकि रवि जी के पास टाइम ज्यादा नहीं होगा। तो मैं लास्ट में रवि जी आपका युवा शक्ति, देश की युवा शक्ति, आप खुद एक युवा युवा जो है एक पर्सनालिटी हो,
23 साल की उम्र में आपने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर हम हरियाणा की भाषा में बात करें तो आपने लठ गाड़ दिया, टोक्यो में लठ गाड़ दिया। नीरज ने लठ गाड़ा, बजरंग पूनिया ने गाड़ा और रवि दहिया ने टोक्यो में, हरियाणा के छोरों ने लठ गाड़ा। तो आपने लठ गाड़ा। आप हमारे और युवा साथी लड़के लड़कियों दोनों को क्या संदेश आप देना चाहते हो, वो क्या करें जिंदगी में, आपकी तरफ से क्या संदेश है? कुछ मैं तो कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें, चाहे खेल करें या आप किसी भी फील्ड उसमें करें, नाम रोशन करें बिल्कुल, और पूरा जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपना टारगेट बना के एक अच्छी मेहनत करें और देश के लिए जितना भी हो सकता है करने की कोशिश करें, और देश करे आपका देश का भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बोला कि देश के लिए मेहनत करो, जितना हो सकता है वो मेहनत करो। तो इसके साथ मैं एक अपनी कुछ पंक्तियां यहाँ बोलना चाहूंगी कि यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है तू, यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है तू, हौसले के पंख को खोल और जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। कि अपने हौसलों के पंखों को खोलो और जमाना जो है वो आपकी उड़ान देखेगा। आज बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे, रवि जी ने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया, बहुत ही सरल तरीके से जो लोगों को समझ आए उन्होंने बताया। और अब मैं 2 या 3 क्वेश्चंस जो व्यूअर्स ने आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लेना चाहूंगी। तो मैं जस्ट 1 मिनट दीजिए। तो किसी ने ये लिखा है कि मैसेज अपना बच्चों और यूथ और स्कूल के बच्चों को स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या आपका मैसेज है? रवि, आपने पहले भी बताया कि बच्चे किस तरीके से स्पोर्ट्स में आए, लेकिन ये दोबारा 2-3 बार ये क्वेश्चन आया कि चिल्ड्रन, यूथ, बच्चे और स्कूल के बच्चों को इंस्पायर स्पोर्ट्स में आने के लिए कैसे करें? देखो सबसे बड़ी बात ये, इसमें ना पेरेंट्स को एक आना पड़ेगा बीच में, क्योंकि पहले पेरेंट्स होते थे बोलते हैं कि भाई खेलोगे नहीं, खेलना नहीं है, तो पढ़ना भी अच्छी बात है, पर देखो जिस बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स को उसमें जरूर उसको ट्राई करने के लिए बिल्कुल आगे आना पड़ेगा। और अब देखोगे जी आप पहले से अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं अब, तो बस यही है कि पेरेंट्स का सबसे जरूरी रोल होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा उनकी मानता है, उनके पास रहता है, तो उनको वे जिस तरीके से गाइड करेंगे स्टार्टिंग में कि बेटा खेलोगे, इस तरीके से डेली आपको खेलना है, सुबह शाम खेल रहोगे और पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, तो वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद फिर जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें जैसे खेल में है या स्टडी में, किसी भी चीज में आप आगे आओ, तो फिर सबसे पहले यही कि पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा और उनको ध्यान देना पड़ेगा कि बेटे पढ़ना भी अच्छी बात है, पर खेलना भी अच्छी बात है। तो सबसे बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स। बिल्कुल 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 ठीक आपने बात बोली कि जिस बच्चे का खेल की तरफ रुझान है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। पढ़ाई भी जरूरी है और साथ ही साथ खेल भी ज्यादा जरूरी है। तो चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम टीचर्स की बात करें, सब के लिए ये जरूरी है कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, चाहे वो आर्ट पेंटिंग में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो किसी भी और फील्ड में हो, उसमें बच्चों को रुझान है, उसको वो बढ़ावा दें। यहाँ रवि जी, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि रवि भाई आपको ज्यादा गर्व कब हुआ, जब आप मेडल जीते तब, या जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको कॉल किया तब? तो बहुत अच्छा सवाल है कि जब आप मेडल जीते तब आपको ज्यादा गर्व महसूस हुआ, या जब प्रधानमंत्री जी का आपको फोन आया और उन्होंने आपसे बात की, कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपको बधाई दी, तब? देखो जी, सबसे ज्यादा जब गर्व महसूस जब हम इंडिया में आए, तो लोगों का इतना प्यार मिला, उसके बाद पीएम ने बुलाया घर पे, तो उस टाइम सबसे ज्यादा उस टाइम जब पीएम सर ने, टाइम तो हमारी बाउट हुई थी, मैं गोल्ड से चूक गया था, तो उस टाइम तो मन इतना था नहीं कि मतलब इस तरीके से थोड़ी बात हुई जो भी हुई, तो उन्होंने बहुत बोला कि धन्यवाद, आपको बधाई हो, ऐसी बातें हुई, तो ठीक था जी वो। मेरे लिए भी थोड़ा नर्वस, तो फिर जब देश में प्यार मिला और प्यार, एयरपोर्ट पे इतने आदमी थे, मतलब, और उसके बाद पीएम ने बुलाया, तो उस टाइम सबसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, और जो सबसे ज्यादा जो फीलिंग है कि हमने देश के लिए मेडल लेके आए और इतने सारे लोगों का प्रेम मिला। इसके साथ मैं रवि जी पूछना चाहूंगी कि जब आपको मेडल मिला, आपने सबसे पहले, ऑफ कोर्स आपके कोच तो रहे होंगे, सबसे पहले
आपको बधाई आपके कोच के अलावा किसने दी, या आपने घर में किससे बात करी? देखो जी, घर पे बात तो कई दिन बाद हुई थी, उस टाइम हुई नहीं। तो उस टाइम तो बस सबसे पहले मैं मेडल लेके आया था, उस टाइम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का ही फोन आया था, तो मेरे कोच ने बोला कि आपसे बात करनी है। आगे आगे मेरे अच्छा। तो सबसे पहले उन्हीं से बात हुई थी मेरी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, क्योंकि पूरा देश ही आपका मैच देख रहा था। मैं खुद भी, मैंने कोशिश करी कि जितने भी मैचेस हमारे ओलंपिक्स में थे, इवन अभी जो पैरालंपिक्स भी चल रहा है, जितने मैचेस थे, एटलीस्ट जो फाइनल की स्टेज तक गए, वो देखने की कोशिश करी। विमेन्स हॉकी टीम का भी मैच मैंने देखा। तो बहुत ही गौरवान्वित पल हैं वो सारे। और आपको, मुझे पूरा यकीन है कि पूरे जिंदगी भर, आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग वो आपके माइंड में रहेंगे, आपकी मेमोरी में रहेंगे। किसी ने ये पूछा है रवि जी कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑल द टाइम, मतलब हम हर समय मोटिवेटेड कैसे रहें, हम हर समय अपना मनोबल कैसे बना के रखें, देखो जी, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे जरूरी चीज होती है उस टाइम आपके करीब कौन कौन है। आपके जो फ्रेंड हैं या कोच हैं या फैमिली है, कोई भी है, तो वे पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि ना आदमी हरदम पॉजिटिव हरदम नहीं रह सकता इस चीज में। तो जो साथ वाले हैं, तो उनका बहुत ज्यादा रोल होता है कि आप कई बार हो जाते हैं, तो उस टाइम उनका समझाने का, कि आप वो मोटिवेट करें कि देखो कोई नहीं है, मैं उतार चढ़ाव चलता है। तो उस टाइम वे जो हाथ वाले हैं, उनका बहुत ज्यादा रोल होता जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये फ्रेंड्स, जो रवि जी ने बात बोली कि आपके साथ वालों का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि हमारे आसपास में, आप हम सब एक ताना बाना है, कुछ सोसाइटी का एक ताना बाना है। हमारे आसपास में से बहुत लोग होते हैं कि हमारी जरूरत उनको कहीं ना कहीं पड़ती है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जिसको हमारे परिवार में या हमारी फ्रेंड्स को हमारी जरूरत है, आप उसको समझ के, हो सकता है आपकी छोटी सी मदद से उनकी बहुत ज्यादा मदद हो जाए। और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ये जिंदगी भर हमारे साथ में रहते हैं। ये पल रवि कहीं भी जाएंगे उनको हमेशा याद रहेगा कि उनके साथ उस मुश्किल समय में कौन थे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और हम सब इसके लिए अपना योगदान दें। एक या दो लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे का सेशन हो गया। हालांकि बहुत सारे रिव्यूअर्स ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं रवि, पूरे आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, अगर बाद में भी देखोगे वीडियो को, इतने सारे लोगों ने दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए हैं। और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बधाई का कोई एंड नहीं है। आप ये बताओ, हाउ टू ओवरकम मेंटल स्ट्रेस एंड एक्सेल इन लाइफ, मतलब आपकी जो दिमाग में जो परेशानी होती है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी प्रेशर होता है, उसको कैसे हैंडल करते हो और कैसे करना चाहिए? है। देखो जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है ना, आप अपना पूरा वर्क करो, कोई इसमें नहीं सोचो कि ना ध्यान देने की जरूरत नहीं, ताकि आप पूरे तैयार हो जाओ, मन से तैयार हो। जो आपको जब मैच पे जाना है, तो बस यही सोच के जाना, जो हमने सीखा है वो उस टाइम करना। ये नहीं कि हम बाद में, तो दिमाग में बस कि आप जो सीखा है करो, चाहे कोई फील्ड भी हो, किसी तो वो सारा चीज़ था। और बस एक फोन था, वो भी एक व्हाट्सएप चालू थी, वो भी बहुत कम आदमी, मतलब जो पास में है, तो वही अर्जेस्ट कर लेते हैं हर चीज को। जो जरूरी होता था वही मैं बात करता था। बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छा फोकस बनाए, अच्छी तरीके से पूरा सीखो, जहाँ पे भी आपको देना हो, पूरा 100% दे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, फोकस जिसमें आप अपने 100% एफर्ट दो, ये बिल्कुल जरूरी है। और बिना फोकस के, बिना आपकी एम के, बिना आपके लक्ष्य के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो रवि, किसी ने ये पूछा कि अभी आपकी कोई स्पेशल टेक्निक है जो आप शेयर करना चाहोगे, या कुछ ऐसी बात कि कोई आप टेक्निक है जो आप फॉलो करते हो अपने गेम के अंदर, रेसलिंग के अंदर, कोई ऐसा आपका कोई सीक्रेट जो आप शेयर कर सकते हो? देखो जी, ये से फोकस है, फोकस से उससे ऊपर कुछ होता भी, हर चीज एक फोकस होती है। आप किसी भी चीज में ले लो, अगर फोकस नहीं, कुछ भी नहीं है। बस मैं तो यही कहूंगा कि आप फोकस बनाओ, चाहे कुछ भी हो, उसके जी बिना। जी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे रवि जी ने अपनी सीक्रेट टेक्निक हमारे साथ नहीं शेयर की है। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि फोकस के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आपसे एक थोड़ा लाइटर वेन में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आपका आप मेडल लेके आए तो कई जगह ये लिखा था और हमने देखा भी
कि आप हंसते कम हो, आप मुस्कुराते कम हो, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? मतलब ये जस्ट मैंने वैसे ही पूछा है सवाल, क्योंकि आपकी जो जो आपकी मेडल लेके आके जो फोटोग्राफ है जिसमें आपने मेडल पहना हुआ है, और रवि जी हाँ आपने मेडल, आप मेडल है आपके पास, हमारे दर्शक अगर देख पाएंगे मेडल को तो बहुत बहुत उन्हें बहुत खुशी होगी अगर आप मेडल दिखा पाएंगे तो। जी मैडम मैं तो दिखा देंगे। थोड़ा स्क्रीन पे ऊपर, हाँ अरे वाह, बहुत बहुत, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये है देश का गौरव, ये है मेडल। और ये सिर्फ एक साल ही नहीं, कई सालों की मेहनत है और ये पूरे इतिहास में रचा है, क्योंकि रेसलिंग में सिल्वर लेके आए ये, और ये एक हमारे पूरे देश के लिए जन्मों जन्मों तक एक इतिहास रचा गया है। तो बहुत अच्छा सेशन मुझे लगा आज आपसे बात करके। है बहुत सारे सवाल हैं, फिर यही बात है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट लक्ष्य क्या है। तो रवि जी आई थिंक लास्ट ये सवाल पूछते हुए कि आपका नेक्स्ट टारगेट, आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आप उसके बारे में बताओ और फिर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। यस, सबसे बहुत बड़ी बात है ना कि गोल्ड मेडल जीता है, तो अभी अगले साल जो गेम से ऐसे देश के लिए, दोनों गेम देश के लिए गोल्ड मेडल अगला लक्ष्य। जी 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 टूर्नामेंट हो ओलंपिक्स आ जाएगा, तो इस तरीके से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जाना तो है हो नहीं सकता, क्योंकि ना आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने ठीक बात बोली कि गोल्ड लेके आना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। और हम कदम से कदम, कदम से कदम एक अपने आप ही सीखते हैं, और यही जो हमारी ताकत है, यही जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमें आगे लेके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सफलता कैसी हो, सफलता रवि धैया जैसी हो, देश का बेटा कैसा हो, देश का बेटा रवि धैया जैसा हो। और लास्ट में एक या दो लाइंस मैं जस्ट उनके लिए बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, जो उन्होंने साबित करके दिखाया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जो हमारी जो जिंदगी में लक्ष्य है, जो हमारी प्रेरणा है, हमारे खुद के एफर्ट्स, कुछ भी हम कर लें फ्रेंड्स, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आईएएस बनना हो, चाहे वो आपको पॉलिटिक्स में जाना हो, कुछ भी करना हो, अगर आप खुद का एफर्ट नहीं करोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ सुनने से नहीं होता है, आपको एक्ट करना पड़ता है, आपको उसमें अपने एफर्ट देने पड़ते हैं। बहुत 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 धन्यवाद रवि जी, आज आपको आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला। आप एक हीरा हो, देश का हीरा हो, आप अपने आप को ऐसे ही बनाए रखो। और एंड में आप व्यूअर्स के लिए अगर कुछ कहना चाहोगे तो यूथ आइकन, क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं कि आप यूथ आइकन हो, आप यूथ के लिए, युवाओं के लिए कोई आपका मैसेज, तो आप जरूर बोलें, फिर हम सेशन एंड करेंगे। देखो जी, बिल्कुल इतना प्यार मिला, पूरे देश ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज लाइव में भी इतने दर्शक जो जुड़े, और भी ज्यादा धन्यवाद दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से पूरे हरियाणा की ओर से, पूरे भारत की ओर से हम सबका गौरव है आप। और आपको जब भी हमारी अगर कोई मदद मिल चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। वैसे तो आप सबके लिए एक प्रेरणा हो, और आप ऐसे ही बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सभी व्यूअर्स आज जो जुड़े उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, आज हम सब लोग अपने घर में, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। विशेष रूप से कोरोना काल में, जैसे हम पिछले 1.5 साल से जूझ रहे हैं इस पैंडेमिक से, अब थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई, लेकिन थर्ड वेव का डर अभी भी ओवर नहीं हुआ है। आप जहां रहें अपना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप सेलिब्रेट कीजिए, और अपनी मेहनत करते रहिए। जैसे आप रवि भैया जी से आज आपने बात करी, आप अपने घर में अगर कोई ऐसे युवा हैं, कोई ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं,
उनको जरूर उनका प्रोत्साहन कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपका दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ हम अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो हम करें। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके ओके।